ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये हमारा मोशन इन 1D का सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, ग्राफ वाला पार्ट की। अब एक बात देखो, अब ये वाला पार्ट आप थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत ये आता है बच्चों को कि हाँ यार ग्राफ देख करके कैसे प्रोसीड करना है या कैसे सवाल करें, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, तो तो जैसा मैं पहले बता रहा हूँ उस तरीके से पहले आप ढंग से सीखना। पहले कि ग्राफ में कैसे, पहले हम लोग इन जनरल ग्राफ को रीड करना सीखेंगे। ठीक है, कि ग्राफ को कैसे रीड करेंगे। अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है, चाहे अब हो सकता है कि जैसे मान लो इस स्ट्रेट लाइन हो सकता है, किसी भी तरह का कर्व आ सकता है, तो पहले उन सब को ढंग से हम लोग डील करना सीखेंगे, नॉर्मल ग्राफ को डील करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो काइनेमेटिक्स में जो ग्राफ वगैरह आते हैं वो कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब एक बात देखो यार, अभी हम लोग क्या करते थे, जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन वगैरह रहता था तो वो हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते थे। चाहे पहला इक्वेशन लगा लो v बराबर u प्लस ए टी लगा लेते थे, या बाकी जो दो तीन इक्वेशन हमने और जो डिराइव कर रखे थे उन सब का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन ये अब हमें क्या करना रहेगा कि अब इक्वेशन की बजाय हमें उस क्वांटिटी का वेरिएशन, जैसे हो सकता है कि वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ दिया हो सकता है एक्सेलरेशन का वेरिएशन टाइम के साथ दे रखा हो, या डिस्प्लेसमेंट का v के साथ दे रखा हो, तो कोई भी वेरिएशन दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो अब उसको कर्व, कोई भी कर्व दिया हुआ रहेगा। अब इक्वेशन की बजाय हमें क्या दिया हुआ रहेगा, कर्व दिया हुआ रहेगा कि मान लो यार वेलोसिटी टाइम का कुछ इस तरीके से वेरिएशन है, ऐसा कुछ ऐसा, तो वेरिएशन है तो इससे हम कैसे रीड करेंगे, या कोई भी दूसरी क्वांटिटी जो अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक बात देखो कि ये ग्राफ में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले कि बेसिकली एक तरह से कोई भी दो वेरिएबल जो रहते हैं, जैसे हो सकता है हमारे जो काइनेमेटिक्स में जो वेरिएबल आए, तो हमारा कौन कौन सा वेरिएबल होता था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें किसी दो को लेकर के हम लोग एक कर्व ड्रॉ करेंगे, वेरिएशन को एक तरह से हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हमारा ग्राफ है क्या कि कोई भी दो वेरिएबल लेंगे और उनका वेरिएशन हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, या वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो दो वेरिएबल लेंगे और दोनों का वेरिएशन जो है वो हम लोग एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्राफ। जैसे मान लो कोई चीज अगर अगर सपोज हमने, हो सकता है कि वेलोसिटी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा तो दो एक्सिस लेंगे, एक हमारा कौन सा होगा एक्स एक्सिस और दूसरा हमारा कौन सा वाई एक्सिस ले लेंगे। अब हम लोग देखेंगे y पे एक क्वांटिटी ले लेते हैं और x पे एक क्वांटिटी। हो सकता है यहाँ वेलोसिटी हो जाए, यहाँ टाइम हो जाए, हो सकता है यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ टाइम, हो सकता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेलोसिटी। कुछ इस तरह का दो वेरिएबल हमेशा रहेंगे, और वो कैसे वैरी कर रहा है, जैसे मान लो कभी ऐसा जाके फिर घट रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है, तो ये हम लोग बस इनका वेरिएशन, जो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी या वेरिएबल जो होगा उसका वेरिएशन हम लोग एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी उसके साथ हमें वेरिएशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली है क्या कि दो वेरिएबल लो, उनका एक डिपेंडेंसी हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में या कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ होता क्या है कि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ pictorial representation of variation of one variable with another variable, ठीक है ना। किसी एक वेरिएबल का जो वेरिएशन है वो दूसरे वेरिएबल के साथ किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, वो हम लोग अगर पिक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, जैसे ये एक तरह से पिक्चर बना दिया कि हाँ यार ये इस तरह से, या एक कर्व बना दिया कि ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ग्राफ। अब इसके लिए y एक्सिस पे एक क्वांटिटी होती है और x एक्सिस पे एक क्वांटिटी होती है। काइनेमेटिक्स में जो हमारा ग्राफ आएगा हो सकता है वेलोसिटी टाइम हो, एक्सेलरेशन टाइम हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो, किसी भी का भी हम लोग
दो वेरिएबल लेकर के उनका वेरिएशन हम लोग शो कर सकते हैं। एक बात देखो, ये ग्राफ का फायदा क्या होता है सबसे पहले, कि एक बात देखो, मान लो किसी कंपनी का अगर ग्रोथ देखना हो, ठीक है, अब ग्रोथ देखना हो या जैसे मान लो उसका एनुअल टर्नओवर वगैरह देखना हो, तो दो तरीके हैं। या तो मैं ऐसे लिखूं कि 2010 में उसका टर्नओवर इस तरीके से था, 2011 में उसका टर्नओवर इतना था, 12 में कुछ इतना था, 13 में कुछ इतनी वैल्यू थी, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस अगर एक तरीके से देखा जाए तो 2010 से लेकर के 20 तक आप 10 डेटा देख लोगे, आपसे बोला जाएगा कि हाँ यार 2010 का टर्नओवर बताओ, बिल्कुल आप ऐसे बता दोगे, ठीक है, कि ये वाली वैल्यू है। 2011 का पूछा जाएगा, पर्टिकुलर जो वैल्यू आपको दी हुई है वो चीज आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोलूं कि यार 2010 से लेकर के, मान लो जनवरी से लेकर के अगर मान लो मार्च तक का मैं पूछूं, तो आप उसका वेरिएशन, अब एक एक डेटा आपको मिले या हर दिन का डेटा आपको दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। या ये अगर जो मान लो अगर अपने पास अगर जो सारा डेटा अगर कहीं पे लिखा जाए तो काफी मुश्किल है, कि अगर मान लो 2010 में जनवरी में इतना, इतने से इतना हुआ, 2011 ये फेब में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ, अप्रैल में इतना हुआ, तो यार वो बहुत सारे डेटा हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अगर कर्व के थ्रू ड्रॉ करूं, कर्व के थ्रू ड्रॉ करने से फायदा ये होगा कि मुझे एग्जैक्ट कैसा, कब इंक्रीज हो रहा था टर्नओवर, कब डिक्रीज हो रहा है टर्नओवर, वो सारी चीजें एक ही बार में देख करके मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार मान लो ऐसा हो गया कि कभी कंपनी एकदम से बढ़ी 2010 से लेके 11 तक, फिर कांस्टेंट रही, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज होना शुरू किया। अगर मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ बना दिया, तो आपको अगर चाहे देखना हो 2 मंथ का देखना हो, 1 दिन का देखना हो, 50 दिन का देखना हो, बिल्कुल आपको उस कंपनी के टर्नओवर के बारे में कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। ये डेटा देख करके आप देखोगे कि हाँ चलो ठीक है यार इतना हुआ, इसने से इतना बढ़ा फिर घटा है। लेकिन इस वाले पार्ट से अगर ग्राफ के फॉर्म में मैंने बताया, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि पूरा लेके इस कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए आप जो है कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए क्या करोगे, आप अपना पूरा उसका जो भी अगर वेरिएशन है उसके टर्नओवर का, वो सारा एक ही बार में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बेसिकली ग्राफ का फायदा यही होता है कि कोई भी चीज अगर दो वेरिएबल का जो वेरिएशन है, या अगर मान लो काइनेमेटिक्स के सेंस में देखें, तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट मोशन होगा वो सिर्फ कर्व को देख के ही बता पाएंगे। अगर मान लो हमें ग्राफ, जैसे ये चीज देखो यार, ये पता है कि यार यहाँ पे ग्राफ ये चीज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट रह रहा है, ये थोड़ा सा तो आइडिया लगा सकते हैं। तो मान लो हमें अगर मान लो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है अगर इस तरह का, तो हम क्या बताएंगे कि यार पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई है, यही बताएंगे। तो यार एक बार देखो, पार्टिकल के कंप्लीट मोशन के बारे में हमें एक ही बार कर्व को देख के ही आइडिया लग गया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, टी इक्वल्स टू दिस 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, दिस 1 सेकेंड पे, फिर हमें देखना पड़ेगा बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो पूरी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये, मैंने सिर्फ अगर ये कर्व ड्रॉ कर दिया, तो मैं कर्व को देख के ही पूरे मोशन का आइडिया लगा सकता हूँ कि अच्छा वो आदमी की वेलोसिटी पहले बढ़ी है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर कांस्टेंट हो गई। तो ये कर्व का या ग्राफ का फायदा यही होता है कि आर्टिकल का या ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट मोशन है वो हम एक साथ ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि हाँ यार चाहे अब उसके बाद किसी भी टाइम पे देखना हो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ यार यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर कांस्टेंट है, कुछ इस तरीके। तो ग्राफ हम लोग इसीलिए ड्रॉ करते हैं कि हम लोग कंप्लीट मोशन एक ही शॉट में ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। अब एक बात देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कर्व पॉसिबल है, ठीक है, उन सब का एक जनरल रीडिंग देखना शुरू करेंगे हम लोग। ग्राफ जो है वो एक्चुअल में देखो काइनेमेटिक्स में क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम इन सब के बीच आएगा। लेकिन हम y और x जो है वो दो वेरिएबल ले करके और उसके बाद उनका ग्राफ बना करके अलग अलग कर्व जो आ सकता है हमारे पास, उसके बारे में रीड करना सीखेंगे पहले, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है, क्या उसका इक्वेशन हो सकता है। तो वो सारी चीजें पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ को रीड करना, इन जनरल रीड करना सीखेंगे, फिर जा करके हम लोग आएंगे अपने पास जो नॉर्मल वेलोसिटी टाइम, ये सब जो वेरिएशन है, इन सब जो ग्राफ है उनको डील करना शुरू करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहला ग्राफ कुछ तरह का पॉसिबल है। मान लो हम लोग y और x में ही ले रहे हैं, ठीक है भाई, y और x की जगह कुछ भी हो सकता है, काइनेमेटिक्स में जैसे वेलोसिटी टाइम जो भी आए हो सकता है। तो देखो पहला ग्राफ जो पॉसिबल है वो मान लो अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है,
ये कहां से पास हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, और किस पॉइंट से पास हो रहा है, सी से। अब एक बात देखो, ये कर्व देख के हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा वो हम देखते हैं। ये हमने देखा कि जब मान लो x की वैल्यू x1 के बराबर है, x की वैल्यू x1 के बराबर, या जब x की वैल्यू x2 हो गई, तो दोनों जगह पे y की वैल्यू कितनी है, हमेशा c। यानी ये कर्व हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे अगर कभी भी ऐसा कर्व मिल रहा है हमें, तो हम क्या बोलेंगे कि y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो कैसा है, कांस्टेंट है। चाहे x पे एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो बढ़ता रहे, लेकिन इससे y एक्सिस वाली क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इसका इक्वेशन क्या होता है, तो पहले एक चीज देखो, तो y इक्वल्स टू सी, क्या होता है, y इक्वल्स टू सी। अगर मान लो हो जाए कि यहाँ पे वेलोसिटी हो जाए, यहाँ टाइम हो जाए, तो क्या बताएगा कि y एक्सिस पे जो क्वांटिटी, जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट। अगर मान लो एक्सेलरेशन है, तो क्या बताएगा कि वो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या है, c। ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब एक बात देखो, इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्लोप के बारे में, ठीक है, ठीक है, स्लोप के बारे में, y क्या है, कांस्टेंट। y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्लोप की बात करते हैं, अगर एक बात देखो, तो स्लोप निकालने के लिए दो तरीके मैंने बताए थे। जैसे मान लो कोई भी अगर एक लाइन है, तो या तो अगर वो थीटा दे रखा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan थीटा देख लो, tan थीटा जो आएगा वही हमारा क्या होता है, स्लोप। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, तो ये हमारा डेल्टा वाई बाई डेल एक्स। अगर मान लो ये डेल्टा वाई है और ये कितना है, डेल्टा एक्स, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं स्लोप। अगर देखें तो डेल्टा वाई अपॉन कितना, डेल्टा एक्स। यही दो तरीके बताए थे। एक और मैंने बताया था कि अगर आपको कर्व दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के वो पॉइंट एक्स की वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब एक बात देखो यहाँ पे स्लोप हमने क्या देखा कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो। यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा किसके बराबर है, जीरो। तो स्लोप जो आएगा वो कितना होगा, tan थीटा। स्लोप कितना होगा, tan थीटा, और tan जीरो किसके बराबर, जीरो। तो इस कर्व का, या ये जो ग्राफ हमने देखा, उसका स्लोप किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ बेटा कि कैसे रीड करेंगे, वो बिल्कुल ढंग से देखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये सब का यूज आएगा अलग अलग सवाल में। तो अब एक बात देखो, एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि डेल्टा स्लोप इक्वल्स टू, तो डेल्टा वाई अपॉन कितना, डेल्टा एक्स। अब एक बात देखो, एक्स में चेंज, एक्स वन से अगर एक्स टू हुआ है, तो वाई में कितने का चेंज हुआ है, एक जीरो का, सी माइनस सी किसके बराबर आएगा, ये भी जीरो। तो चाहो तो आप ऐसे स्लोप निकाल लो थीटा निकाल के, या यहाँ से डेल्टा वाई बाई डेल एक्स करोगे, उससे भी स्लोप निकल जाएगा। ठीक है भाई, अब एक बात देखो, ये हमें क्या बता रहा है, y जो है वो कांस्टेंट है, स्लोप कैसा है, जीरो है। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना। हो सकता है यहाँ पे एक्सेलरेशन हो, y की जगह पे वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना। अगर इस तरीके का ग्राफ दिया रहे, चाहे आपसे इक्वेशन पूछा जाए या स्लोप पूछा जाए, सारी चीजें बता सकते हो। चलो अब इसके बाद हो सकता है कि मान लो ये जो अगर ग्राफ आ रहा है वो अगर हो सकता है कि नीचे हो सकता है कहाँ पे हो, नीचे। अगर मान लो कुछ यहाँ से पास हो रहा हो, इस वाले पॉइंट से पास हो रहा हो, तो ये क्या होगा, माइनस सी। ये भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो y इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस सी के बराबर। y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस सी। और इसका भी स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इसका किसके बराबर, जीरो के बराबर, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। यानी स्लोप किसके बराबर होगा, जीरो। चलो अब इसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा कर्व आएगा। दूसरा जो आएगा, सेकंड वाला, कि हमने ले लिया ये y एक्सिस और ये हमने ले लिया x एक्सिस। ठीक है, अब एक बात देखो, हो सकता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, मतलब y एक्सिस के पैरेलल आ जाए, और ये कहां से पास हो रहा है, x इक्वल्स टू a से पास हो रहा है। कहां से, x इक्वल्स टू a से। तो अब एक बार देखो, y की कोई भी वैल्यू हो जाए यहाँ पे, चाहे y की वैल्यू यहाँ देखो, y की वैल्यू यहाँ देखो, x की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। यानी इक्वेशन क्या आएगा इसका, कि हर एक वैल्यू पे x क्या है, a के बराबर है, और x कैसा होगा, कांस्टेंट। अब इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या आएगा, तो देखो ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 90 डिग्री।
तो स्लोप इक्वल्स टू कितना आएगा, tan 90, और tan 90 किसके बराबर, इन्फिनिटी। तो स्लोप किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, अगर वही मान लो ये लाइन कहाँ से पास हो, कुछ यहाँ -a से पास हो, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू -a, और स्लोप अभी भी क्या आएगा, तो इन्फिनिटी के बराबर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना, 90 डिग्री। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? ये दोनों कर्व क्लियर हो गए। अगर आपको हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम का कर्व ऐसा दिया हो या जो भी दे रखा हो, क्या ये चीज क्लियर, हाँ या ना? सेकंड वाला ग्राफ है क्लियर हो गया, इक्वेशन, स्लोप, ये सब चीजें क्या निकाल क्लियर है, हाँ या ना, ये बताओ भाई। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो भी अलग अलग जो ग्राफ पॉसिबल है ना, जो ग्राफ हमारे काइनेमेटिक्स में आने वाले हैं, उनको पहले इन जनरल हम लोग रीड करना देख रहे हैं। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलो तीसरा ग्राफ हम लोग कौन सा बना सकते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है भाई, अब मान लो कर्व जो है वो कहाँ से पास हो रहा हो, कर्व जो है वो कुछ यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा हो, इस तरह से ऐसा कर्व हो सकता है। अब एक बात देखो, क्या यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू x। फॉर्मेट हमारा क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू x, और ये यहाँ से अगर इसका स्लोप देखे, ये यहाँ देखे थीटा एंगल, यहाँ भी कितना थीटा एंगल, यहाँ भी कितना एंगल थीटा एंगल, हाँ या ना? हर जगह कितना एंगल बनाएगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो हर जगह ये स्लोप जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखा हर जगह कितना एंगल, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। tan थीटा कांस्टेंट यानी स्लोप हमारा क्या है, कांस्टेंट। एक बात देखो, इसका इक्वेशन अगर लिखे तो क्या आता है, तो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स। ये m क्या होता है, यही स्लोप, और वो कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना? क्या ये चीज यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक बात देखो, ये अगर मान लो स्लोप निकालना हो तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमें थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा। तो मान लो यहाँ ये वाला पॉइंट कौन सा, x1 कॉमा y1, ये वाला पॉइंट कौन सा, x2 कॉमा y2। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम स्लोप एक और कैसे निकाल सकते हैं, तो स्लोप इक्वल्स टू किसके बराबर आता है अपने को, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x के, यही आता है, अपन ने ये सब पहले देख चुके हैं। ये हमारा डेल्टा y है और ये हमारा डेल्टा x है। तो अब एक बात देखो, स्लोप डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्या ये डेल्टा y पॉजिटिव, डेल्टा y कैसे आएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन कितना, x2 माइनस x1 के बराबर, हाँ या ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाली वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। कैसे, तो इसीलिए क्योंकि जैसे हमने देखा y2 जो होगा वो ग्रेटर देन y1 है और x2 ग्रेटर देन x1 है, तो ये वैल्यू कैसे, पॉजिटिव, यानी हमारा यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। क्या ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ? दो तरीके से स्लोप निकालना, अगर मान लो ये आपको थीटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट tan थीटा जो होगा वो हमारा स्लोप होगा, या अगर मान लो वैल्यू दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल एक्स। बेटा ध्यान रखना, हर एक पार्ट का जो भी बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो भी बातें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबका यूज होगा क्वेश्चन करने में। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप जो है इन सब का यूज, इन सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से याद रखना, अपने को समझ के करोगे, समझ अगर एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हर एक पार्ट का यूज आएगा क्वेश्चन में। चलो यार, स्लोप निकाल लिया। यहां से देखो जो y होगा इस केस में, y जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, चलो मैं रिपीट कर दूंगा। यहां से देखो y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। y यहां से देखो ये रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो y कैसे बढ़ रहा है, तो y इंक्रीजेज लीनियरली विथ x, लीनियरली विथ x। अब मान लो कोई दे दिया वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया और बोला कि एक बात बताओ वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो यार हमने देखा कि ये कैसा इंक्रीज हो रहा है, अगर कर्व ऐसा है यानी y जो है वो क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है। मैंने क्या बोला, ऐसा कर्व दिया हुआ है, यहां से इसका इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा, y प्रोपोर्शनल टू x,
या y इक्वल्स टू mx। m क्या होगा हमारा स्लोप, और ये स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ देखा हमने हर जगह पे थीटा एंगल ही बना रहा है। अगर थीटा एंगल ही बना रहा है यानी स्लोप क्या होगा कांस्टेंट, और किससे निकालेंगे tan थीटा। या अगर मान लो थीटा नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा y अपॉन कितना, डेल्टा x से। डेल्टा y कितना, तो ये अपने पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप कैसा है पॉजिटिव। क्या इतनी बातें क्लियर सभी को? हर एक ग्राफ में हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हमें रटना नहीं है कि हाँ यार ये स्लोप निकालेंगे, हमें ऐसा समझना है ताकि हम उसका यूज कर सके क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं कि मान लो फोर्थ कर्व कैसा दिया हुआ, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है भाई, यहां से अगर देखें तो मान लो ये यहाँ पे अगर देख रहे हैं इस वाले, यहां से देखिए तो ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, सी से। यहां भी थीटा एंगल बना रहा है, यहां भी कितना एंगल, थीटा एंगल। यानी इसका इस इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका भी y प्रोपोर्शनल टू x, y इंक्रीज हो रहा है, x भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इसका इक्वेशन क्या होता है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहां से देखो उस केस में क्या हो रहा था, जब x 0 था तो y की वैल्यू 0 है, लेकिन इस केस में जब x 0 है तो y की वैल्यू c, तो इसीलिए y इक्वल्स टू क्या आएगा, mx प्लस सी। फॉर्मेट क्या हो गया, y प्रोपोर्शनल टू x। चलो अब इसके बाद देखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी आया। स्लोप हम लोग देखे, m हमारा क्या है स्लोप, स्लोप जो आएगा जिसको हम m लिख रहे हैं वो क्या है कांस्टेंट। क्योंकि क्यों, क्योंकि यहां से यार हमें पता है कि स्लोप हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा से। और tan थीटा जो है वो हर एक जगह पे सेम है, हर एक जगह पे सेम वैल्यू आ रही, यानी स्लोप कैसा होगा कांस्टेंट, और वो कितना होगा tan थीटा। ठीक है, चाहो तो यहां से भी फिर से निकाल सकते हो कि ये डेल्टा y अपॉन कितना, डेल्टा x, ये मान लो x1 कॉमा y1, और ये कितना x2 कॉमा y2। ठीक है, यहां से हमारा क्या आएगा, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल एक्स, और ये y2 माइनस y1 अपॉन कितना, तो x2 माइनस x1 के बराबर। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों चीजें क्या है पॉजिटिव, यानी यहाँ पे भी स्लोप कैसा है हमारा, स्लोप जो आएगा वो कैसा होगा पॉजिटिव। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, स्लोप कैसा पॉजिटिव। और एक बात देखो कि ये जो y जो है वो भी अभी भी इस वाले केस में भी क्या हो रहा है, इंक्रीजेज लीनियरली, y इंक्रीजेज लीनियरली। क्या ये चीज क्लियर हुआ, विथ x y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, किसके साथ, x के साथ। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ है ना, y जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है लीनियरली किसके साथ, x के साथ। इतनी बातें सारी बातें एक एक करके क्लियर हो रही है, इक्वेशन भी पता चल रहा है, फॉर्मेट भी पता चल रहा है, स्लोप निकालना हो स्लोप निकाल लेंगे, y कैसे वेरी कर रहा है वो भी हमने देख लिया। क्लियर यहाँ तक, चलो यार अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में। फिफ्थ कर्व कैसा हो सकता है, तो ये मान लो x एक्सिस हो गया, ये मान लो y एक्सिस, जो ग्राफ का जो वेरिएशन दिया हुआ है वो मान लो कुछ इस तरीके का दे रखा है। ठीक है, चलो यहाँ तक टच करा, हो सकता है ये नीचे भी जाए, तो अब मान लो अगर कुछ इस तरीके का, इनिशियली कितना है c के बराबर, ये इक्वेशन का जो फॉर्मेट आएगा वो y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के, इसका इक्वेशन क्या होगा, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है, किस लिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से y इक्वल्स टू अब क्या आएगा इक्वेशन, तो माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी के बराबर। प्लस सी क्यों लिखा अपन ने, कि वैल्यू कैसी, x जब 0 है तो कितनी वैल्यू है y की, c, और y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी। चलो आओ देखते हैं अब इसके बारे में, थोड़ा स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप मैंने क्या बोला था, यही स्लोप जो आएगा, स्लोप जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल है यही होता है स्लोप। स्लोप को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। ठीक है, यहां से ये tan थीटा भी निकाल सकते हैं चाहो तो। अगर मान लो ये एंगल हमने अल्फा लिया तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा के बराबर। क्या ये चीज लिख सकते हैं क्या,
tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर, हाँ कि ना। tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, tan 180 माइनस अल्फा, और ये हमें पता है किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ tan अल्फा के बराबर। ये चीज तो पता होगा यार कि tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस tan अल्फा थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि एक बार देखो ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। और 180 360 के केस में जो रेशियो होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज नहीं होता है। tan 180 माइनस अल्फा किसके बराबर, माइनस tan अल्फा। एक बात देखो, यानी ये स्लोप हमें क्या बता रहा है कि स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक और बात देखो, यहाँ पे अगर हमें स्लोप निकालना हो, तो अगर मान लो ये थीटा ना दे रखा हो तो चलो यार क्या करोगे, तो स्लोप इक्वल्स टू हमें पता है डेल्टा वाई अपॉन कितना होता है, डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये लो भाई x1, ये हमारा हो गया y1, ये मान लो पॉइंट ले लिया हमने x2, और ये पॉइंट ले लिया y2, ठीक है। स्लोप हमारा क्या होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल एक्स को हम क्या लिखेंगे, स्लोप जो आएगा वो उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स, और डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स को क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लो भाई, ये वैल्यू नेगेटिव और नीचे वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, हाँ कि ना, पहले ये बताओ यार। y2 माइनस y1, देखो y2 जो है ये वाली हाइट है, y1 ये वाली, y1 बड़ा है, y2 छोटा है, वो y2 माइनस y1 क्या आएगा, नेगेटिव, x2 माइनस x1 पॉजिटिव। तो ये फाइनली हमें क्या पता चल रहा है, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। कैसे निकाल सकते, ये तो हो गया। दूसरा तरीका ये बताया मैंने कि ये अल्फा निकाल लो, उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी स्लोप नेगेटिव है, और इस वाले केस में y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ रहा है, वैसे वैसे y जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो y डिक्रीजेज, कैसे डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली विथ x। y जो है वो क्या हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है x के साथ। क्या यहाँ तक क्लियर सभी को, हाँ कि ना। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई सभी को ये बातें। अब एक बात देखो, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कि मान लो अगर इसी में एक कर्व कभी कभी ऐसा आता है, ठीक है, बाकी ये है सारी चीजें सेम ही, ठीक है, पिछले वाले जैसा, पिछले वाले जैसा। मान लो अगर कर्व हमने लिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ऐसा। अब एक बात बताओ, जरा ये बताते जाना क्या हर जगह एंगल थीटा, हर जगह हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हाँ या ना। ये बताओ इसका इक्वेशन भी क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू किसके, x के। फॉर्मेट ये रहता है, और इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू mx। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लेस देन 90 डिग्री है। तो ये देखो स्लोप, ये जो इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, जो ये लाइन पे कट कर रहा है y एक्सिस पे, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट बस नेगेटिव होता है, यानी क्या आएगा इक्वेशन, तो y इक्वल टू mx माइनस c आएगा। y इक्वल्स टू क्या आएगा, mx माइनस सी आएगा। बस यही डिफरेंस रहेगा, बाकी सारी चीजें जो हमने इस तरीके वाली कर्व देखी थी या ये कर्व देखी थी, वो सारी चीजें इसके साथ है कॉमन, कि स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा ये स्लोप कांस्टेंट, ठीक है भाई, y इंक्रीज हो रहा है लीनियरली विथ x, तो सारी चीजें सेम है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ सेम ही एंगल। फिर y2 माइनस y1 करो, भाई डेल्टा y बाई डेल एक्स करो, वहां से स्लोप निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हुआ सभी को, ये वाला कर्व भी क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, कि मान लो अब इसके बाद जो है ना कुछ एक कर्व आएगा। ये तो लीनियर वाला कर्व हो गया, ठीक है, लीनियर वाले सारे बता दिए मैंने। लीनियरली जो वैरी करेंगे, वाई इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वो सारा हमने देख लिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो है ना, ये हम लोग थोड़ा नॉन लीनियर वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। नॉन लीनियर वाले पार्ट से चलने से पहले थोड़ा एक बार tan थीटा का वेरिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, कि कैसे ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है भाई।
यही तक होगा। थीटा ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक, 0 से 180। अब एक बात देखो, यहाँ पे tan थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा नेगेटिव। tan थीटा क्या होता है भाई, नेगेटिव। अब एक बात देखो, tan 0 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर, 0। tan 90 कितना, इन्फिनिटी। और फिर tan 180 किसके बराबर, तो tan 180 भी किसके बराबर, 0। अब एक बात देखो, ये पहले 0 से बढ़ के इन्फिनिटी, सॉरी 0 से बढ़ के इन्फिनिटी हो रहा है। यानी जब 0 से 90 के बीच की बात होगी तो tan थीटा पॉजिटिव होगा और इंक्रीज होगा। समझ आया ये चीज, हाँ कि ना। जब 0 से 90 तक बढ़ेगा तो थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है, थीटा विथ थीटा, ठीक है ना, tan थीटा जो है इंक्रीज होता है किसके साथ, थीटा के साथ। और होता कैसा है, पॉजिटिव। अब एक बात देखो, इन्फिनिटी से ये अब इसमें पूरा नेगेटिव रहेगा, कैसे आएगा, तो इन्फिनिटी से कैसे वैरी करेगा, जैसे जैसे थीटा आप इधर की तरफ आओगे तो क्या होगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, ऐसा ही आएगा, हाँ कि ना। मतलब धीरे धीरे वैल्यू क्या बढ़ेगी, -3, फिर -2, फिर -1, फिर ये 0, कुछ ऐसा ही आएगा। यार इन्फिनिटी से अगर चीजें 0 तक आ रही है और नेगेटिव है तो ऐसे ही आएगा। यानी एक बात सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू अगर देखते हैं, ये बिल्कुल यही पे क्लियर कर लेना आप लोग। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो उस केस में जैसे जैसे थीटा अगर इंक्रीज होगा, मतलब 120, 135, 150, 160, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे tan थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, हाँ कि ना। वैसे वैसे tan थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर ये चीज, पहले ये बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी जैसे जैसे थीटा जो है 90 से 180 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, आगे चल के स्लोप निकालने के काम आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी अगर एक कर्व दिया हो तो उस केस में अगर हमें स्लोप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और थीटा जितना एंगल बनेगा tan थीटा जो होगा वो हमारा स्लोप देगा भाई। हमें यहाँ से देखो, इस वाले केस में स्लोप बढ़ेगा थीटा के साथ, इस वाले केस में थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, डिक्रीज। क्लियर यहाँ तक। चलो अब यहाँ से देखते हैं अब ग्राफ का जो वेरिएशन आएगा वो कौन सा आता है, ठीक है भाई। यहाँ से नेक्स्ट कर्व अगर हम लोग देखें, ये कर्व का वेरिएशन थोड़ा ध्यान से देखना आप। एक तो ये कर्व आएगा, एक ऐसा कर्व, ठीक है भाई। दो तरह के कर्व इस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। एक पार्ट ये रहेगा, एक पार्ट ये, दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है, दोनों कर्व का मतलब। चलो यार, यहां से अगर देखें हम लोग तो ये जो पूरा दोनों का इक्वेशन पहले क्या देख लेते हैं, दोनों का इक्वेशन क्या होता है। इसका इक्वेशन, इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं इधर लिखूंगा और इससे रिलेटेड सारी चीजें इधर की तरफ, ठीक है भाई। यहां से देखो, इस वाले पार्ट के लिए इसका इक्वेशन क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना अब एक एक चीजें, y प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एक्स स्क्वायर के। इसका भी इक्वेशन क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसमें भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए भी क्या होगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा हुआ तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाएगा तो के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है इन जनरल। बाकी फॉर्मेट क्या रहेगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब एक बात देखो, रही बात हम स्लोप के बारे में अगर बात करें तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यार, स्लोप तो हमारा होगा कि यार एक पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं अगर स्लोप निकालना चाहता हूं
तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस पॉइंट पे। अगर ये लो भाई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसे यही टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। यार थोड़ा सा सही से ड्रॉ करते, ये रहा, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, θ1। कितना एंगल बना रहा है, θ1। थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, ये मान लो टच कर रहा है यहाँ पे। अरे यार, चलो यार इस पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये वाला एंगल कितना, θ2। एक बात बताओ कौन बड़ा, θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा। जैसे जैसे हम ये बढ़ते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बताओ। थीटा जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यार एक बार देखो, ऐसे धीरे धीरे ये रहा, ऐसे ऐसे बढ़ रहा, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है बिल्कुल। तो एक बार देखो, थीटा क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, और थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री पे है। यानी थीटा क्या है हमारा, लेस देन 90 डिग्री पे है। थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री पे है, सोचो तो क्या हमारा स्लोप जो होगा वो tan थीटा होगा। और tan थीटा यहां से देखते हैं हम लोग, tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन, tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, हाँ कि ना, ये बताओ। स्लोप जो आया हमारा, ये तो इक्वेशन आ गया y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, स्लोप हमारा क्या होगा, tan थीटा। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और लेस देन 90 डिग्री। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan थीटा 1, हाँ या ना। यानी tan थीटा 2 अगर ग्रेटर देन tan थीटा 1 है, तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है भाई, स्लोप जो है वो हमारा पॉजिटिव है पहली चीज तो, एंड इंक्रीज हो रहा है। स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और इंक्रीजेज विथ x। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना। स्लोप जो है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और इंक्रीज हो रहा है x के साथ। अब एक और बात देखो, y के बारे में भी अगर बात करें तो धीरे धीरे y भी तो बढ़ रहा है, हाँ या ना। धीरे धीरे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो y भी जो देखे तो y हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजेज कैसे, नॉन लीनियरली। लीनियरली का मतलब बस प्रोपोर्शनल होता है भाई। यहाँ पे कैसे इंक्रीज हो रहा है, नॉन लीनियरली विथ x। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको, हाँ कि ना। इसके बारे में सारी बातें समझ ली। स्लोप कैसा, पॉजिटिव, y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, फॉर्मेट कैसा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, स्लोप हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर यहाँ तक, चलो यार। अब एक बात देखो, यहाँ मान लो ये y है और ये x है, ठीक है। अब एक बात देखो, इस वाले में क्या हो रहा है, y हमारा प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यहां से अगर देखें, पहले एक बार टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। चलो मान लो मैंने क्या किया, यहां पे एक बार टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और एक बार टेंजेंट मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा θ1 और ये हमारा θ2। एक बार देखो यार, एक्चुअल में बात करें हम लोग तो स्लोप हमारा तो ये होगा, यहां देखें तो स्लोप हमारा ये होगा। इसको हम θ2 मान रहे हैं और इसको हम θ1 मानेंगे, हाँ या ना। स्लोप के लिए तो हम हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल देखते हैं ना। स्लोप के लिए हम किसके साथ एंगल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ। स्लोप हमारा जो आएगा वो क्या होगा, tan थीटा, ये चीज पता है अपने को। अब एक बात देखो, ये x इधर की तरफ बढ़ता हुआ माना जाएगा। x जैसे जैसे अगर मान लो x इधर, हम इधर की तरफ जा रहे हैं, वेरिएशन तो इधर ऐसा आ रहा है ना, x बढ़ रहा है, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, कम, हाँ या ना।
x जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहा है y की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो एक बात देखो, y जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेज नॉन लीनियरली विथ x। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हमें इधर की तरफ ये माना है, y डिक्रीजेज नॉन लीनियरली विथ x। y जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात कि एक बात देखो, ये θ1 बड़ा कि θ2? तो मुझे ऐसा लग रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, हाँ या ना? θ2 इज ग्रेटर देन θ1 और दोनों ही हैं, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अब एक बात बोलो कि इस केस में अगर हम लोग देखें तो कौन बड़ा? इसके लिए अगर हम लोग देखें तो tan θ1 का मॉड देखो एक बार, और इसमें tan θ2 का मॉड देखो भाई, कौन बड़ा? tan θ1 का मॉड बड़ा कि tan θ2 का मॉड बड़ा? यहां क्या साइन लगेगा, ग्रेटर देन या लेस देन? क्या लगना चाहिए, ग्रेटर या लेस? tan θ1 बड़ा या tan θ2? मैंने बताया था कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा 90 से 180 की तरफ जाएगा तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज होता है। अभी बताया था मैंने, इसीलिए पहले क्लियर कर दिया था कि देखो जैसे जैसे ये इधर की तरफ जाओगे -3 -2 -1 ऐसे होता जाता है। थीटा बढ़ने पे tan थीटा का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो tan θ1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन tan θ2 का, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है वो क्या होगा, स्लोप एट 2, ये 1 मानो, इज ग्रेटर देन स्लोप का मैग्नीट्यूड एट किसके, 2 के। क्या ये चीज क्लियर हुआ? मतलब वैल्यू जो होगी, जो स्लोप होगा वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, हाँ कि ना, ये बताओ। स्लोप जो होता है वो लेस नेगेटिव होता है, पहले -3 रहता है, फिर -2 -1 कुछ ऐसे होते जाता है, हाँ या ना? स्लोप जो रहेगा वो क्या होते जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो स्लोप कैसा आएगा, यहाँ पे हर जगह एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। स्लोप कैसा आएगा भाई, नेगेटिव। क्या ये पूरी बात क्लियर हुई आपसे, हाँ या ना? क्या ये पूरी बात क्लियर हो गई, हाँ कि ना? ये बात पूरी क्लियर हो गई। कैसा वेरिएशन आएगा, ये कब के लिए इंक्रीजिंग, ये कब के लिए है डिक्रीजिंग? देखो दोनों में जो कर्व का जो ओपनिंग है वो किधर है, अपवर्ड है। एक बात ध्यान रखना, दोनों में कर्व की ओपनिंग अपवर्ड है, ये भी कर्व ऊपर जा रहा है और ये भी कर्व की ओपनिंग ऊपर है। दोनों का इक्वेशन का फॉर्मेट सेम रहता है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा ग्राफ बना है? तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये, और डिक्रीज हो रहा है तो ये। क्या समझ आया ये चीज? मेन हमें ये जो यहाँ जो समझना है, स्लोप वगैरह तो हमें समझ में आना ही चाहिए। बाकी ये चीज देखो कि अगर मान लो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कर्व आ रहा है तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, इंक्रीज होगा तो ये, डिक्रीज होगा तो ये। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ कि ना? इंक्रीजिंग कर्व के लिए ये, डिक्रीजिंग कर्व के लिए ये वाला। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? चलो यार अब इसके बाद देखते हैं। बिल्कुल एक एक बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना है, कोई भी चीज छूटना नहीं, छोड़ना नहीं अपने को। चलो यार अगला पार्ट जो देख रहे हैं, अब मान लो ये हमने माना y एक्सिस, ये हमने माना x एक्सिस, ये y और ये वाला x एक्सिस, ठीक है। अब जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ अब इस तरीके का आएगा, ऐसा। ये ग्राफ ऐसा, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके, ठीक है भाई। अब इस तरीके का अगर ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है, दोनों में इक्वेशन क्या होता है कि y प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका इस वाले पार्ट का भी इक्वेशन y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ही यही होता है, लेकिन हम दोनों को जब भी अगर आएगा ना, जैसे मान लो काइनेमेटिक्स में जब ग्राफ आएगा तो ये पार्ट कभी एक अलग सिचुएशन में, ये पार्ट अलग सिचुएशन। जैसा पिछले वाले में, एक में इंक्रीजिंग वाले के लिए राइट साइड था, डिक्रीजिंग वाला के लिए लेफ्ट साइड, तो ये भी यहाँ पे यही आएगा।
y प्रोपोर्शनल टू किसका एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो आओ यहाँ से अगर हम लोग बात करें पहले किसकी, स्लोप के बारे में। यहाँ से देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर, अगर देखो एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, जैसे मान लो कोई लिखा रहे y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो ऐसा इन्हीं दोनों में से कोई एक कर्व आएगा। अगर y इक्वल्स टू वही रहता थ्री एक्स स्क्वायर, तो पिछले वाले दोनों में से कोई एक कर्व रहता। ठीक है भाई, अब ज्यादा हुआ तो इसमें ऐसा आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो उसका थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता, होते रहता है। ठीक है, तो एकदम से इतना भी नहीं आएगा, इतनी जरूरत नहीं है अपने को, माइंड बस हमें ये देखना है कि ग्राफ फॉर्म करने के लिए हमें वेरिएशन किस तरह का हो रहा है। ठीक है, किस तरह से वेरी कर रहा है ये। तो y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इन दोनों में से कोई एक कर्व। स्लोप की बात करते हैं, स्लोप हमारा क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, तो पहले तो चलो इस वाले पार्ट से देखते हैं। इस वाले पार्ट के लिए अगर देखें तो चलो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये ऐसा आएगा, हॉरिजॉन्टल ये मान लो थीटा वन, यहां से देखें तो ये रहा थीटा टू। ठीक है भाई, अब यहां से देखो हम एक्स इधर की तरफ इंक्रीजिंग मान रहे हैं, इस केस में जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे तो यहां से देखो tan थीटा वन और tan थीटा टू, यहां से दोनों के हर एक जगह पे क्या थीटा जो होगा वो लेस देन 90, थीटा जो होगा इस वाले पार्ट में लेस देन 90, हाँ कि ना, ये बताओ, थीटा जो होगा वो हमेशा लेस देन 90 होगा, फटाफट बोलो यार, थीटा जो होगा वो हमेशा लेस देन 90 होगा। अरे देखो यार यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लेस देन 90 डिग्री, और थीटा क्या हो रहा है धीरे धीरे, इंक्रीज या डिक्रीज, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, देखो थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा जो होगा वो डिक्रीज होगा, यानी हमारा स्लोप क्या होता जाएगा, डिक्रीज, स्लोप की वैल्यू, ये स्लोप डिक्रीज होगा, और ये स्लोप कैसा, पॉजिटिव होगा, स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या ये चीज क्लियर, पॉजिटिव ऑलवेज, क्लियर ये चीज, हाँ या ना, क्या ये बात है, बिल्कुल ऐसा ग्राफ देख के अपने को आना चाहिए कि हाँ यार इस तरह का वेरिएशन आ रहा है, स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। एक और चीज, y जो हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देखो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़े y हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज, y इंक्रीजेज नॉन लिनियरली विथ x, y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, x के साथ, क्या क्लियर, हाँ या ना, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। पहले देखो y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट हो गया, थीटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे जाएंगे इधर इधर की तरफ बढ़ रहा है, थीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी स्लोप हमारा डिक्रीज होगा और हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, y भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नॉन लिनियरली, क्लियर ये चीज, क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना, देखो ये सारी बातें जो है ना सवाल में यूज होंगी। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले पार्ट में अगर देखें स्लोप के बारे में, तो चलो यार स्लोप के बारे में, तो चलो यहां से हम लोग एक बार, ये रहा, यहां से ये रहा हमारा कौन सा, थीटा वन, और धीरे धीरे यहां से अगर ड्रॉ किया हमने, ये कितना हो गया, थीटा टू। ठीक है भाई, यहां से देखो कौन बड़ा, थीटा वन बड़ा कि थीटा टू, पहले ये बताओ कौन बड़ा, थीटा वन बड़ा या थीटा टू, थीटा वन या थीटा टू, थीटा वन बड़ा, देखो पहले ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होगा, तो यहां से देखो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, और थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, हाँ कि ना, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, थीटा जो है वो दोनों जगह पे ग्रेटर देन 90 डिग्री, हाँ कि ना, थीटा जो है वो दोनों जगह ग्रेटर देन 90 डिग्री। चलो अच्छी बात, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है समझ आया, यानी tan थीटा वन का मैग्नीट्यूड, tan थीटा वन का मैग्नीट्यूड और tan थीटा टू का मैग्नीट्यूड, जो ज्यादा बड़ा उतना ही कम, tan थीटा वन का मैग्नीट्यूड लेस देन tan थीटा टू, यानी
जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप होगा, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भाई क्या होगा, तो डिक्रीज होगा, हाँ कि ना? एक मिनट, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, क्योंकि थीटा और कम हो रहा है, हाँ या ना ये बताओ। मतलब पहले मान लो अगर -2 रहेगा, फिर -3, -4, -5, -6, हाँ कि ना? अरे फटाफट बोलो यार। स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, tan θ1 विल बी का मैग्नीट्यूड लेस देन tan θ2। स्लोप होगा कैसा, तो स्लोप हमारा क्या होगा, यहाँ से स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा, नेगेटिव, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब एक और बात देखो भाई, यहाँ पे y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे y जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, y डिक्रीजेज नॉन लीनियरली विथ x, y जो हो रहा है वो नॉन लीनियरली विथ x। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब एक बात देखो, अगर मान लो इक्वेशन का फॉर्मेट आया y प्रोपोर्शनल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इंक्रीजिंग के लिए, ये डिक्रीजिंग के लिए, समझ आया? ये वाला इंक्रीजिंग, ये वाला डिक्रीजिंग के लिए। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना? पहले एक और बात देख लो, हमने जो ये ग्राफ बनाया था, देखो दोनों का फॉर्मेट सेम, दोनों पार्ट का फॉर्मेट, इसका भी y, दोनों का फॉर्मेट सेम है भाई, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये इंक्रीजिंग के लिए, ये वाला डिक्रीजिंग के लिए। इसमें दोनों का फॉर्मेट सेम, ये वाला इंक्रीजिंग के लिए और ये वाला डिक्रीजिंग के लिए। समझ आया? पहले ये बता दो, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों में से एक पॉसिबल होगा, ये इंक्रीजिंग वाले के लिए बनाना, ये डिक्रीजिंग, इसमें ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग। क्लियर यहाँ तक? ये बताओ।